हे हाय गाइस, वेलकम टू द क्वांट लैब। द क्वांट लैब में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था पेयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। आई थिंक पेयर ट्रेडिंग के बारे में हमने स्टार्ट किया था एंड माय इंटेंशन इज कि आई वॉक थ्रू द जर्नी ऑफ बिल्डिंग अ स्ट्रैटेजी फॉर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग इन पाइथन। तो मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था। एक्सेल में डेटा लाना कैसे है, चार्ट्स कैसे देखते हैं, और किस तरह से आप पेयर सेट कर सकते हैं, किस तरह से आप को इंटीग्रेशन करते हैं, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और वो पूरा एक्सेल शीट शेयर किया था। आप पिछला वीडियो ऊपर में देख सकते हैं, लिंक आ जाएगा। अब जो आगे की जर्नी है इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक द सेम सेटअप एंड कोड इट इन पाइथन। सिर्फ पाइथन में कोड करेंगे, देखेंगे फंक्शंस कैसे लिखते हैं, सिंपल फंक्शंस, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें। A lot of people comment back and share that it gets sometimes really complex, so मैं काफ़ी डिटेल डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ पाइथन है, सिर्फ स्ट्रैटेजी कैसे कोड करना, बैक टेस्टिंग, ऑप्टिमाइजेशन, फॉरवर्ड वॉक, मशीन लर्निंग, सारी एडवांस्ड कॉन्वर्सेशंस करेंगे सब्सिक्वेंटली एज टाइम प्रोग्रेसेस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये वो एक्सेल शीट है जो आपने पहले मैंने शेयर की थी। तो जस्ट टू गिव अ क्विक रिकैप, यहाँ पे मैंने डेटा लाया है ऑटोमेटेड तरीके से। ये डेटा गूगल फाइनेंस से पुल होता है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं गूगल फाइनेंस से कनेक्ट करके। यहाँ पे फंक्शंस लिखे हुए हैं, आप उस फंक्शंस को यहाँ से देख सके एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे गूगल फाइनेंस को यूज़ किया गया है। इसी डेटा को यूज़ करके यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप डाउन बनाया है। उसके बाद यहाँ पे चार्ट्स और प्लॉट्स है, पोर्टफोलियो वैल्यूज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Stay till the very end in this video. Small disclaimer, small break. If you have not subscribed to my channel, please do like कीजिए, comment कीजिए कि आप क्या देखना चाहते हैं और what do you want to see more. And additionally, in the end, what I'll do is I'll show you how you can build the same strategy which I'm walking through, generate the code using ChatGPT also. Alright? उस पर एंड में आते हैं बिकॉज वो थोड़ा सा एक यूएसपी बन जाता है। तो यहाँ पे हमने पूरे कैलकुलेशंस देखी थी, अब इसी का कोड देखने की कोशिश करते हैं। तो कोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैंने कुछ फंक्शन बेस्ड अप्रोच लिया है। फंक्शंस क्या होते हैं, एक रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आप एक बार लिखते हैं तो बार बार कॉल कर सकते हैं, अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल स्टफ है, स्टैंडर्ड इंपोर्ट्स हैं, याहू फाइनेंस, पांडास, डेट टाइम, नंपाई, टीएलिब, स्टैट्स मॉडल। स्टैट्स मॉडल यहाँ पे स्पेसिफिकली इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट का यूज़ किया गया है फॉर OLS एंड को इंटीग्रेशन कैलकुलेशन के लिए। उसकी डिटेल्स हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, राइट। इसके बाद एक फंक्शन है गेट डेटा, जिसका बहुत सिंपल सा काम है। ये सिंबल 1 सिंबल 2 एज एन इनपुट लेता है, स्टार्ट डेट और एंड डेट लेता है, बस खत्म। और क्या करता है, डेटा 1 डेटा 2 याहू फाइनेंस से डाउनलोड करता है उन पैरामीटर्स के बेसिस पे, उसका क्लोजिंग प्राइस एक्सट्रैक्ट कर लेता है और एक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमने रीनेम कर लिया कॉलम को, क्लोज कॉलम को हम रीनेम क्या कर लेते हैं, क्लोज अंडरस्कोर सिंबल का नाम, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए आइडेंटिफाई करना। आप इस फंक्शन को कितने भी नंबर ऑफ स्टॉक्स के लिए वर्क करा सकते हैं। अगर आप मल्टीपल पेयर्स में काम करते हैं, आप 2 पेयर्स वर्क करना चाहते हैं, आप 3-4 डेटा एक साथ वर्क करना चाहते हैं, आप जस्ट डेटा 3 डेटा 4 ऐड करते जाइए और सेम काम करेगा। यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन भी लगा दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ देखने के लिए और डीबगिंग के लिए होता है। तो मैंने ये सब रन करके रखा है, तो मैं लाइन बाय लाइन वॉक थ्रू करूँगा और कोशिश करूँगा कि डिटेल में बात करूँ। ये एक सिंपल सा फंक्शन है जो ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट करता है। अगर आपको ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट के बारे में पढ़ना है तो आई विल सजेस्ट यू गो हियर एंड जस्ट चेक स्टैट्स मॉडल। बहुत ज़्यादा थ्योरी में इसकी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये टेस्ट बहुत सिंपली ये बताता है कि यूनिट रूट फॉर अ यूनिवेरिएट प्रोसेस क्या है। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से चैट जीपीटी के पास जाऊँगा और चैट जीपीटी को बोलूँगा एक्सप्लेन इन फॉर लेमन। सिंपल इस तरह से कुछ पूछ लीजिए एंड बहुत सिंपल तरीके से बता देगा वो हर कॉन्सेप्ट को। यूनिट रूट क्या होता है, स्टेशनैरिटी क्या होती है, ऑगमेंटेड वर्ड का क्या मतलब है, ADF टेस्ट क्या है, तो बेसिकली फिगर आउट करता है। इंटेंट ये था, समरी ये था कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में ये हेल्प करता है। चलिए कोड पे वापस आते हैं। तो ये एक पी वैल्यू रिटर्न करेगा, उसके बेसिस पर डिटरमाइन करता है, वो सारा हमने पहले बात किया। अब हम पेयर ट्रेडिंग का
कोड में देखते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि पेयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को वर्क करता है ना। तो ब्यूटी इज इसके अंदर में आप मल्टीपल कंडीशंस डाल सकते हैं। अभी सिर्फ पेयर ट्रेडिंग का लॉजिक है। अगर आप कुछ सिर्फ कहने का मतलब अभी सिर्फ OLS बेस्ड लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है। आप इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करना चाहते हैं, हाई लोज ऐड करना चाहते हैं, या कुछ बार स्ट्रेंथ ऐड करना चाहते हैं, जो भी आप अपना इनोवेशन है वो लाना चाहते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। राइट, तो मर्ज करते हैं। सबसे पहले हम डेटा इनर ज्वाइन करते हैं और उसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो एक मर्ज डेटा फ्रेम बना लेते हैं दोनों डेटा को यूज़ करके। फिर हम एक डेटा का स्प्रेड देखने की कोशिश करते हैं, कितना है हमारे दो एसेट्स के बीच में। सेम कैलकुलेशन आपको एक्सेल में मिल जाएगी। फिर हम उसका जेड स्कोर कैलकुलेट करते हैं। जेड स्कोर इज लाइक अ डेविएशन फ्रॉम द स्प्रेड। उसके बाद अब हम यहाँ पे बाय और सेल सिग्नल देखते हैं। तो जहाँ जहाँ जेड स्कोर 1 है वहाँ ग्रेटर देन 1 है वहाँ -1, और जहाँ जहाँ लेस देन 1 है वहाँ पे बाय या सेल का सिग्नल। तो सिंपल सा जनरेट हो जाता है। तो मर्ज्ड डेटा में पोजीशन 1 इज 0, पोजीशन 2 इज 0 स्टार्टिंग पोजीशन, और उसके बाद सिग्नल्स आने पे 1 1 करते जाते हैं। इसके बाद हम डेली रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें, परसेंटेज चेंज फंक्शन के बेसिस पे। किसी को अगर नहीं पता है तो मोस्ट डेटा फ्रेम्स में जेनेरिक फंक्शन है, परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने का डिफरेंस दे देता है। फिर पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट किया, शिफ्ट करके अगेन कैलकुलेशन एक्सेल शीट में है, आप वहाँ से पूरे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एंड फाइनली क्यूमुलेटिव रिटर्न कैलकुलेट कर लिया 1 प्लस मर्ज डेटा का पोर्टफोलियो रिटर्न को मूव करके, और उसका क्यूमुलेटिव सम ले लिया। एग्जाम्पल यूजर्स, मैंने सेम स्टॉक लिया है एक्सिस बैंक और ICICI बैंक फॉर स्टार्ट डेट 23-24। देखना है कि ये पेयर कैसा है। लुक बैक पीरियड 20 है यहाँ पे, और हमने उसका डेटा वगैरह डाउनलोड कर लिया जो हमने पहले बात की थी। यहाँ पे मैं आइडियली प्रिंट वाले को कमेंट ही करना प्रेफर करूँगा फॉर सिंप्लिसिटी से, मेरी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। तो यहाँ पे बस आ गया। उसके बाद हमने को इंटीग्रेशन वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जो कि 0.47 आ रहा है। ठीक है, अच्छा है। डिटेल्स अगेन पिछले वीडियो में रेफर करना पड़ेगा, यू हैव टू वॉच दैट प्रीवियस वीडियो, इट्स अ चेन। एंड फाइनली इंप्लीमेंट करना है पेयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में। तो एक रिजल्ट डेटा फ्रेम बनाएंगे जिसमें पेयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, लुक बैक पीरियड कितना है, डेटा 1 डेटा 2 डाल के हम चला रहे हैं, और लुक बैक पीरियड 20 डेज चल रहा था पहले से। वो रन कर गया। अब रिजल्ट DF में आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्लोजिंग प्राइसेस हैं, सिग्नल्स हैं। ऑल्दो बहुत सारे सिग्नल्स हमें नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, दिख रहे हैं, मतलब ठीक ठाक है। आई वुडेंट सेल गुड और बैड और एनीथिंग लाइक दैट, बट शुरू में नहीं आए, फिर बाय आए, फिर सेल आए, फिर होल्ड आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और पोजीशन किस पोजीशन पे है वो भी कोरस्पॉन्डिंगली मिल जा रहे हैं आपको। ठीक है, उसके बेसिस पे रिटर्न्स का कैलकुलेशन में मिल जाएगा, पोर्टफोलियो रिटर्न में मिल जाएगा, और क्यूमुलेटिव रिटर्न में मिल जाएगा। कुछ खास रिटर्न है नहीं, अगेन ये इंटेंशनल है नहीं कि मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताऊं या कौन सा ट्रेड करना है वो बताऊं, दैट्स नॉट इंटेंट द इंटेंट, ये प्योरली एजुकेशनल है। एंड फाइनली हम सिंपल एक क्यूमुलेटिव रिटर्न को प्लॉट करके देख सकते हैं कि कैसा है। तो ये 1 से स्टार्ट हुआ था, एक टाइम पे अच्छा गया था, एंड देन सडनली काफ़ी डिप आ गया इसमें। तो इस तरह से आप सिंपल प्लॉट्स भी बना सकते हैं। सो दैट्स व्हाट अ लिटिल कॉन्वर्सेशन इज अबाउट फॉर पेयर ट्रेडिंग यूजिंग पाइथन। इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब चलिए ChatGPT में चलते हैं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर बिफोर गेटिंग इनटू ChatGPT. It's easy to get hooked onto it, but it is important to understand the fundamentals around code. If you don't understand the logic and if you don't understand some syntax, most likely क्या होगा, आप एक लूप में फंस जाएंगे और एरर से निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। हर बार ChatGPT का आंसर इज नॉट एक्यूरेट, इट समटाइम्स गोज रॉन्ग ऑल्सो, एंड कभी कभी कोड में वेरिएबल्स इधर उधर कर देता है। छोटा कोड है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट इफ द कोड बिकम्स वेरी लॉन्ग, then the problem is that it's not able to track off what variable it suggested in the first function, and in the probably 10th function or something like that it will give you a different variable name, and then you will have to scan through the entire code and stuff like that. तो ये एक challenge है। Having said that, मैं स्टार्ट करता हूँ ये कॉन्वर्सेशन कि पेयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे करते हैं। तो मैं एक सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ, मैंने ये एक्सप्लोर पहले किया हुआ है, तो इसको डिलीट कर देते हैं, ऑल्दो डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो आप बस बहुत बेसिक इनपुट दे सकते हैं। यू कैन जस्ट से जनरेट पाइथन कोड फॉर पेयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूजिंग को इंटीग्रेशन फलाना ढिमाका, एंड इट विल गिव यू सम डिटेल्स।
Now it's probably giving similar stuff, थोड़ा सा difference है, जैसे यहाँ पे perform को integration test अलग है, Z score के लिए अलग function है, pair trading strategy थोड़ा different तरीके से कोड किया इसने. I think ये back testing का कोड भी इसने include कर लिया, which is good, but we'll talk about that in the next video. इसलिए तो I think yeah, sorry my screen was not shared for a bit, so fast forward a few seconds. So मैंने सिंपल चैट जीपीटी में एक इनपुट दिया कि generate Python code for pair trading strategy using co-integration and correlation and Z-score, and it gave me some sample code. What it also did is it gave some code to do backtesting, which I did not ask it to. Then it gave some example users. Then it gave the run methods, entry thresholds, etc. So what happens is every time you ask it, it will not give you the same answer. So I would suggest don't talk about too many different things in the chat window. Iteratively improve the code base. That's one tip. Try to take it in snippets, run it, move forward to the next, understand the code that it is suggesting. And most likely you will have a good coding assistant with you that can help you build a tradable strategy. All right. With that, this video comes to an end. Please do watch the previous video. I have linked it somewhere here so that you are able to connect the dots as to what we are talking. It's important to know the first video, the second video, and then the upcoming videos will be about backtesting, machine learning, and all of that. All right. Thank you for watching. Bye-bye.